हेलो जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं पवन। आज के हमारे करंट जीके का पहला क्वेश्चन है, वो है द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित हाल ही में किस निशानेबाज कोच का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो उनका क्या नाम है? संजय चक्रवर्ती। उनको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया था और वो उनका 59 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। और वो निशानेबाज कोच थे। कौन थे? संजय चक्रवर्ती। कौन? संजय चक्रवर्ती। ठीक है। तो मैं द्रोणाचार्य अवार्ड की बात करूं तो इसमें नगद राशि कितनी मिलती है? एग्जाम में पूछा जाता है, पुरस्कारों की नगद राशि पूछी जाती है। तो द्रोणाचार्य में कितनी मिलती है? वो मिलती है 15 लाख रुपए। कितनी मिलती है नगद राशि? 15 लाख रुपए है द्रोणाचार्य अवार्ड में। और ये एक शिक्षक को, मतलब ट्रेनर को दिया जाता है। ठीक है, यानी कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड। इसकी स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1985 से। ठीक है, तो ये द्रोणाचार्य अवार्ड कब से दिया जा रहा है? 1985 से दिया जा रहा है। इसके प्रथम विजेता कौन है जो 1985 में द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त किया था जिन्होंने? तो उनके नाम है, प्रथम है बलाचंद्र भास्कर भागवत, ये पहला। दूसरा है ओम प्रकाश भारद्वाज। तीसरा है ओ एम नेम्बियर। इन तीन लोगों को 1985 में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था, प्रथम। नेक्स्ट है हमारा, वो है हाल ही में किस महिला अभिनेता ने प्रमुख भूमिका में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एसएजी पुरस्कार जीता? तो किसने जीता एसएजी पुरस्कार? वो है वियोला वियोला डेविस ने। किसने जीता? वियोला डेविस ने जीता है ये पुरस्कार। कौन सा? एसएजी पुरस्कार। ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला हमारा, किस राज्य में 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तेरहवां सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो किस राज्य में किया जाएगा? तेलंगाना में। किस राज्य में? तेलंगाना में किया जाएगा। 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा 13वां सौर संयंत्र कहां स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना में किया जाएगा। तो तेलंगाना की बात करें तो वहां के मुख्यमंत्री कौन है? वह के चंद्रशेखर राव। कौन? के चंद्रशेखर राव वहां के मुख्यमंत्री हैं। और वहां के राज्यपाल कौन है? वो है तमिलसाई सौंदर्यराजन। कौन है? तमिलसाई सौंदर्यराजन वहां के राज्यपाल है। तो तमिलसाई सौंदर्यराजन एक राज्य के और भी राज्यपाल हैं, वो आपको बताना है। ठीक है ना, किस राज्य के हैं। नेक्स्ट है हमारा, वो है हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की जो महिला क्रिकेट टीम है उसने विश्व में सबसे ज्यादा वनडे जीत लिए हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो देखो, ऑस्ट्रेलिया की बात करूं मैं तो ये दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया है वो दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप भी है। तो सबसे बड़ा द्वीप भी ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और एकमात्र जो देश, महाद्वीप और द्वीप है वो कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो वहां की राजधानी क्या है? वो है कैनबरा। क्या है? कैनबरा वहां की राजधानी है। और वहां के प्रधानमंत्री कौन है? वो है स्कॉट मॉरिसन। कौन? स्कॉट मॉरिसन है वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट है, मुंबई की किस पूर्व क्रिकेटर एवं कांगा क्रिकेट लीग के प्रसिद्ध खिलाड़ी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो वो नाम है मेली ईरानी। मेली ईरानी का हाल ही में निधन हो गया और वो किस क्षेत्र से संबंधित थी? क्रिकेट के क्षेत्र से संबंधित थी। पिछला हमारा प्रश्न था, वो था बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? तो वो है जातीय संसद। क्या? जातीय संसद इसका नाम है, बांग्लादेश की संसद का। और इसका सबसे पहले सही उत्तर दिया था, वो दिया था रुखसार ने। आज का हमारा प्रश्न है, वो है अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है? आपको बताना है अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैथ की बात करूं तो मैं आज के पहला क्वेश्चन है हमारा, वो है 1 से 50 तक की संख्याएं लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? 1 से 50 तक अगर हम लिखें तो कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? मुझे एक बात बताओ, पहले 1 से लेके हम 9 तक लिखेंगे कि उनमें एक एक अंक है। ठीक है, तो टोटल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? 9 अंकों की। फिर हम लिखेंगे 10 से 50, तो इनमें टोटल कितने अंक हो गए हमारे? सॉरी, टोटल संख्या कितनी होगी हमारी? 41 हो गई। कितनी हो गई? 41। ठीक है, तो 41 संख्या हो गई और प्रत्येक में कितने अंक हैं? 2 अंक है। तो टोटल कितने हो गए हमारे? हो गए 82। तो इनमें कितने अंकों की आवश्यकता होगी? 82। और यहाँ कितने अंकों की आवश्यकता है? 9। टोटल कितने हो गए? 82 और 9 जोड़ूंगा मैं, कितने आ गए? 91। तो कितने अंकों की आवश्यकता होगी हमें? 91 अंकों की आवश्यकता होगी। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? नेक्स्ट है हमारा,
ये बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। दो संख्या है, उनका जो अंतर है वो जिनमें बड़ी संख्या है उनके अंतर का कितना है, 20% है। यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या क्या है, ये पूछा है। ठीक है, तो मैं मान लूं कि बड़ी संख्या है वो अक्स है और छोटी संख्या हमें दे रखी है कितनी है, 20। अब इन दोनों का अंतर है वो बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितनी है हमारी, अक्स है, उसके 20% के बराबर है, यानी 20/100 के बराबर है। यही तो बोला, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर है वो बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। तो बड़ी संख्या मैंने क्या मान ली, अक्स, और उसका 20%। अब छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करो, ये पूछा है। इसको काट दो मैं पांच भाग में, इधर आके गुना में, तो कितना आया, 5x - 100 बराबर आ गया हमारा अक्स। ये माइनस में इधर आके प्लस में, और ये प्लस में इधर आके माइनस में, तो कितना आया, 4x बराबर 100 और x बराबर कितना आ गया हमारा 25। तो बड़ी संख्या क्या है हमारी, 25 है। समझ में आया, किसी का कोई दिक्कत? नेक्स्ट है हमारा, ये बोल रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन। ये बोल रहा है एक संख्या को 555 तथा 445 के योग से विभाजित किया जाए। ठीक है, तो इसका मतलब योग से विभाजित किया जाए, एक संख्या है उसको विभाजित करना है और इनके योग से, तो कितना, एक तो है 555 और एक है 445, इसके योग। तो देखो इसको जोड़ लूंगा मैं, योग कितना आ गया हमारा, सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया है, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं 1 मिनट के लिए भाई। अब देखो ये बोल रहा है कि एक संख्या को 555 तथा 445 के योग से विभाजित किया जाए। मतलब एक संख्या, इसको विभाजित करना हमें किसके, 555 और 555 और 445 के योग से। तो इनका योग कितना आ गया हमारा, 1000 आ गया। तो इनका अगर कोई संख्या है उसको योग यानी 1000 से विभाजित किया जाता है, तो जो भागफल है, जो भी भागफल है वो अंतर के दुगुने के बराबर है। यहाँ जो भी भागफल आया है वो अंतर के दुगुने के बराबर। तो इनका अगर अंतर करूं मैं एक बार फिर, 555 से अगर मैं 445 घटाऊं तो अंतर हमारा कितना आ जाएगा, 110। तो इनका जो भागफल है वो अंतर के दुगुने के बराबर है। तो भागफल है वो अंतर के दुगुना, तो अंतर का दुगुना, अंतर कितना हमारा 110, और इसका दुगुना कितना हो गया, 220 के बराबर है। और फिर बोल रहा है यदि शेषफल 30 है तो वह संख्या क्या, मतलब ये संख्या क्या है। तो ये वाली संख्या कैसे निकालते हैं, इसको हम बोलते हैं भाज्य। और भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी वो संख्या कितनी आ जाएगी हमारी, वो आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 220 गुणा 1000 प्लस 30। ठीक है, तो ये कितना हो गया, इसको मैं जोड़ लूं तो ये आ गया हमारा 220 और ये शून्य, फिर देखो डबल शून्य और लास्ट में 30 जोड़ दूंगा, तो ये आ गया हमारा, ये आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया, किसी के कोई दिक्कत? नेक्स्ट है हमारा, ये बोल रहा है यदि किसी संख्या का दुगुना करके उसमें 20 जोड़ा जाए, तो कोई संख्या मान लो अक्स है, उसका दुगुना कर दिया तो 2x, और उसमें 20 जोड़ दिया, कितना जोड़ दिया, 20। तो वही उत्तर प्राप्त होता है जो संख्या को 8 गुना करके, तो संख्या का 8 गुना कर दो तो 8x हो गया। ठीक है, 8 गुना करके गुणनफल में से 4 घटाने पर, तो इसका 4 घटा दो, वही उत्तर प्राप्त होता है। यानी हमें उत्तर लाना है, तो उत्तर दो तरीके से ला सकते हैं। पहले तो क्या करो, हम संख्या का दुगुना कर दो, तो हमने दुगुना कर दिया, 20 जोड़ दो, तो 20 जोड़कर वही उत्तर आ रहा है जो उस संख्या को 8 गुना करके उसमें से 4 घटाने पर। अब इसको हल कर दो, ये माइनस में इधर आके प्लस में, ये प्लस में इधर आके माइनस में, तो 6x बराबर कितना आ गया, 24, और x बराबर कितना आ गया, 4। कितना आ गया, 4। तो वो संख्या क्या है हमारी, 4 है। समझ में आया, कोई दिक्कत किसी के? ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ये बोल रहा है यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त होती है तो वह संख्या क्या है। कोई संख्या मान लो, तो अक्स मान लो, उसके 75% यानी 75/100 में कितना जोड़े हम, 75 जोड़े, तो वही संख्या प्राप्त हो रही है, मतलब अक्स। ठीक है, अब देखो ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, इसको काट दो मैं 3/4, तो ये 3x/4 प्लस में इधर आके माइनस में, तो 75 बराबर आ गया हमारा अक्स माइनस 3x/4। इसको गुणा करूंगा 4x, 4x में से 3x गया, कितना बचा, x/4, तो 75 बराबर आ गया हमारा x/4। ये भाग में इधर आके गुणा में, तो 75 150 150 300, तो x बराबर हमारा कितना आ गया, 300। ये आंसर, ठीक है ना। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, किसी संख्या का 75%, तो 75% का मतलब होगा 3/4, मतलब वो संख्या क्या है, 4। 4 का 75% कितना होता है, 3 में 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो उसमें आप मुझे एक बताओ, 3 में वही जोड़, क्या जोड़ूं कि वही संख्या मतलब 4 प्राप्त होता है, एक। एक नहीं जोड़ना हमें, कितना जोड़ना है, 75 जोड़ना है।
मतलब 75 गुना। तो वो संख्या भी कितना गुना आ गई, 75 गुना। कितनी होगी हमारी, 300। तो वो संख्या क्या है हमारी, 300। समझ में आया, कोई दिक्कत? आज का आपके लिए क्वेश्चन है वो है, एक लड़के से किसी धनराशि को 8/3 से भाग देने को कहा, लेकिन उसने धनराशि को 3/8 से भाग दे दिया। इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 55 अधिक आया। वह संख्या क्या थी? देखो मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, आप पहले भी बोला मैंने आपको, आज भी बोल रहा हूं, अगर आप कोई भी क्वेश्चन है वो निकालो, मैं आपको रोज 5 क्वेश्चन दे रहा हूं। सोचो आप रोजाना के 5 क्वेश्चन है, एक बार अंदाज लगाओ, साल में आपकी 300 क्लास हो गई और 5 के कितने क्वेश्चन हो गए आपके, 1500 क्वेश्चन हो गए। ठीक है ना, मिनिमम 1500 क्वेश्चन है। आप सोचो कि 1500 क्वेश्चन बहुत होते हैं एक कंपटीशन के लिए। तो आप क्या किया करो, इन क्वेश्चन को नोट किया करो और निकालने की कोशिश किया करो, चाहे आपका सही है या गलत, आप कमेंट जरूर किया करो इनके आंसर निकाल के कि 1 नंबर का ये है, 2 नंबर का ये है, 3 नंबर का ये है। ठीक है, तभी देखो हमारा भी हौसला बुलंद रहेगा, हम आपको बताएंगे और आपका भी हौसला भी ठीक है। एक बार नहीं आंसर, 2 बार नहीं है, आप बुकों में इसको ढूंढो, निकालो, तो आपकी प्रैक्टिस होगी, आप उस क्वेश्चन को कभी भूल नहीं पाओगे। ठीक है, और आपकी मर्जी है, आप जैसा चाहो वैसा करो, लेकिन मैं आपका, मेरा कहने का अधिकार है, मैं एक टीचर हूं, मेरा अधिकार है, मैंने आपको कह दिया। ठीक है, आपको ऐसा लगे कि किसी को क्या फायदा होने वाला है, ठीक है, या आपको फायदा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, वो आपकी, फिर आपकी मर्जी है। मैं आपकी सोच तो ज्यादा नहीं बदल सकता ना, तो ये आपकी मर्जी है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वो बोल रहा है 5808 को किस संख्या से, किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। मतलब इसको किससे छोटा से छोटी संख्या से गुणा करना है कि पूर्ण वर्ग बन जाए। नेक्स्ट हमारा ये बोल रहा है, किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों का 3/8 भाग लड़कियां, शेष लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या का 2/9 भाग तथा लड़कियों लड़कों का 1/4 भाग अनुपस्थित है, यानी absent है, तो कुल विद्यार्थियों कितना प्रतिशत भाग उपस्थित है। ठीक है, सॉरी, कितना भाग, परसेंट नहीं, कितना भाग उपस्थित है, प्रेजेंट ये पूछा है। हमारा चौथा है, दो संख्याओं में 5 का अंतर, कितना अंतर है, 5 का अंतर है। उन यदि उनके गुणनफल कितना है, 336 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा आपको बताना है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक फॉर्मूले पे आधारित है ये। ठीक है, आप इसको देखना और करना। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1001 पेन तथा 910 पेंसिल इस प्रकार बांटी जाए कि प्रत्येक को मिले पेनों की संख्या बराबर हो तथा प्रत्येक को मिले पेंसिलों की संख्या बराबर हो। मतलब बराबर बराबर पेन आए और बराबर बराबर ही पेंसिल आए बांटने। आपको 1001 पेन है और 910 पेंसिल है, विद्यार्थियों की आपको अधिकतम संख्या पूछी वो बतानी है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं क्लास में।